ओम नमस्ते जी। 17वीं श्रव्य कणिका दयानंद दिवाकर, लेखक आदित्य मुनि जी, वानप्रस्थ। हम महर्षि दयानंद जी के योग विद्या शिक्षा के 6 वर्षों का विवरण आपको तृतीय अध्याय के रूप में सुना रहे हैं। क्षुधा पर विजय लाभ की कथा सुना रहे थे। गत श्रव्य कणिका में दिए हुए उपदेश को लेने के बाद स्वामी दयानंद जी ने अच्छी तरह से इस पर विचार किया और कोई 1 महीने के बाद इसको क्रियात्मक रूप से ग्रहण करने के लिए ही इच्छा की थी। तब गुरुजी ने उनको रोक दिया था। 3 महीनों के बाद शीत ऋतु आने पर गुरुजी ने इसके लिए नियम बनवा दिए। जून 1849 के मध्य में दयानंद व्यासाश्रम आए। जुलाई के मध्य में उन्होंने 1 माह बाद गुरुजी के उपदेश को क्रियात्मक रूप से ग्रहण करने की इच्छा प्रकट की और अगले 3 महीनों के पश्चात हेमंत ऋतु आने पर 16 अक्टूबर 1849 के पश्चात गुरुजी द्वारा इसके लिए नियम बनवा दिए गए। इस प्रकार कार्तिक संवत 1906 गुजराती का शुक्ल पक्ष आ गया और नियम इस प्रकार के हैं। पहला नियम, दिन के अंदर प्रचुर परिमाण में जल पीना। दूसरा, दिन में पूर्णाहार और रात में स्वल्पाहार करना। तीसरा, पीछे महीने में 2 दिन उपवास रखना। चौथा, पीछे सप्ताह में 1 दिन उपवास रखना। पांचवा, पीछे केवल फलाहार या दुग्धपान करना। छठा, पीछे क्रमानुसार सप्ताह में 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन केवल जल पीकर रहना। सातवां, पीछे सप्ताह भर ही केवल जल पीकर और वायु सेवन कर प्रबल ध्यान और प्राणायाम के साथ आसन में बैठे रहना। और आठवां, अति छोटे आंगन के अंदर भ्रमण करने के नियम बना दिए गए थे। स्वामी दयानंद इन नियमों पर बहुत दिनों तक प्रतिष्ठित रहे। बाद में भी यह क्रिया उनके आयत्व में रही थी। धारणा, ध्यान और समाधि का इन्हीं नियमों के द्वारा उन्हें अभ्यास हो गया था। क्षुधा उनको क्लेश नहीं देती थी। बाद में व्यासाश्रम में जितने भी योग शिक्षार्थी आते रहे, गुरुजी उनकी शिक्षा का भार दयानंद पर ही छोड़ देते रहे थे। एक घटना उन्हें याद आती रही थी। मध्य भारत के किसी प्रसिद्ध राजा के पुत्र ने पूरे प्रबंध के साथ नर्मदा के किनारे सपत्नीक शिकार खेलने के लिए जंगल में प्रवेश किया। मध्य भारत में छोटे बड़े 26 राज्य सम्मिलित थे। यह राजपुत्र इन्हीं में से किसी एक राज्य का था। 2 दिन के बाद किसी कारणवश राजपुत्र और राजवधू के अंदर द्वेष, अभिमान और रोष पैदा हो गया था। राजा ने अपने सैन्य और भृत्य में से बहुत थोड़े रखकर शेष सभी को राजधानी जाने के लिए आदेश दे दिया था और थोड़े से सैनिक, भृत्य और दासियां वधुरानी के साथ कई दिन तक वन के अंदर ही रहे। बीच बीच में राजपुत्र और वधुरानी दोनों व्यासाश्रम में उपदेश लेने लगे। एक दिन दोनों ही आपस में झगड़ा करके मध्यरात्रि में मीमांसा के लिए व्यासाश्रम में पहुंच गए। गुरुजी ने मीमांसा का भार दयानंद के ऊपर छोड़ दिया था। स्वामी दयानंद ने वधुरानी के अंदर अपराध पाया और राजपुत्र से क्षमा मांगने के लिए उनको विवश किया। इसलिए वधुरानी दयानंद के प्रति विद्वेष का भाव रखने लगी। 3-4 दिन के बाद दयानंद के चरित्र पर कलंक आरोपण के लिए राजवधू मध्यरात्रि को 5 दासियों के साथ कई हजार रुपयों के जेवरों से भरी हुई एक पेटिका लेकर उनकी कुटिया में पहुंच गई और बहुत ही विनीत भाव से उस पेटिका के साथ करीब 17-18 वर्ष की परम सुंदरी दासी को कई एक दिन आश्रम में रखने के लिए छोड़कर तुरंत चली गई। तब दासी रोती हुई कहने लगी, वधुरानी ने किसी अपराध के कारण मुझे राजपुत्र के तंबू से निकाल दिया है। इस पेटिका के अंदर करीब 60,000 रुपयों के जेवर हैं। आपके चरणों में इस पेटिका के साथ मैं अपने को समर्पण करती हूँ। आप मुझको लेकर किसी दूसरे स्थान को चलिए, एक मुहूर्त भी देर न करें। ऐसा कहती हुई वह आंखों से आंसू बहाने लगी। तब दयानंद ने प्रभु का स्मरण किया और कहा, प्रभो, यह मेरे लिए तुमने कौन सी परीक्षा रख दी है, तुम ही मुझे बचाओ। दयानंद की आंखों में भी आंसू आ गए और वो तुरंत गुरुजी को जोर जोर से चिल्लाकर पुकारने लगे। गुरुजी ने दूसरी कुटिया से ही आवाज दी, मां भेतव्यम, मां भेतव्यम, एशो हम आगतः, डरो मत, मैं आ रहा हूं।
गुरुजी आ गए। जेवर की पेटिका वहीं पड़ी हुई थी, लेकिन दासी वहां नहीं थी। दासी वहां से अचानक भाग गई थी। तब दयानंद ने गुरुजी को सब वृत्तांत बता दिया। तब तक 4 बंदूकधारी सिपाहियों के साथ राजपुत्र भी वहां पहुंच गए और कहने लगे, हम इन महात्मा दयानंद सन्यासी को वधुरानी के कलंक चक्र से बचाने के लिए आए हैं। दयानंद ने कहा, हाँ राजकुमार, दयालु प्रभु ने मुझे बचा लिया। यह रही दासी की पेटिका। राजपुत्र ने कहा, हाँ महाराज, यह पेटिका मेरी ही है। राजवधु के परामर्श से दासी चोरी से ले आई थी, आप इसको स्वीकार कीजिए। दयानंद ने इस पेटिका को स्वीकार करके गुरुजी के चरणों में भेंट कर व्यासाश्रम के कार्य के लिए दे दिया। इस घटना के अंदर दयानंद ने प्रभु की अपार लीला का भाव का संदर्शन किया। इस घटना और ऐसी ही कुछ एक अन्य घटनाओं के फलस्वरूप दयानंद ने स्त्री जाति का मुख देखना तक छोड़ दिया था। मथुरा में स्वामी दयानंद ने स्वामी विरजानंद से विद्याध्ययन करते हुए जब एक स्त्री ने उनकी ध्यानावस्था में उनके चरण स्पर्श कर लिए तो उन्होंने इसके लिए प्रायश्चित किया और आगे स्त्रियों को कहा कि वे उनके उपदेश में न आया करें, अपितु अपने पतियों से उपदेश ग्रहण किया करें, जिन्हें ही वे उपदेश देंगे। अब श्वास और दीर्घ जीवन, इस शीर्षक के अंतर्गत आगे की बात आपको बता रहे हैं। गुरुजी ने अनाहार के बारे में कहा, नाश्नन्ति दुर्धरा हशीते फणिनः पवनाशनाः कुर्माश्चैवांग गोप्तारो दृष्टांता योगिनो मताः। अर्थात योगी लोग मानते हैं शीतकाल में मेंढक खाते नहीं, सांप वायु का भक्षण करते हैं और कछुए अपने अंगों को छिपा के रखते हैं। योगी लोग इन सब जनजीवों के अनुकरण से समाहित हो सकते हैं। उन्होंने अनुसंधान किया था कि जिन प्राणियों की श्वास संख्या जितनी कम और अल्पायत कम लंबी होती है, वे प्राणी उतने ही अधिक समय तक जीवित रहते हैं, और जिन प्राणियों की श्वास संख्या जितनी अधिक होती है, वे प्राणी उतने ही अल्प समय तक जीवित रहते हैं। ये लोग इस निष्कर्ष पर पहुंच गए थे कि मनुष्य यदि अपने श्वास को कम कर सके तो अपने निर्दिष्ट जीवन काल से भी अधिक काल तक जीवित रह सकता है। और ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका में भी ऋषि दयानंद वेद संज्ञा विषय विचार में ये बात लिखते हैं कि मनुष्य ब्रह्मचर्यादि उत्तम नियमों से त्रिगुण चतुर्गुण आयु कर सकता है, अर्थात 400 वर्ष तक भी सुखपूर्वक जी सकता है। अब बात आती है आसन शिक्षा की। गुरुजी ने कहा, चित्त स्थिर करने के लिए योग के भिन्न भिन्न अंगों की साधना करना आवश्यक है। शरीर को स्थिर करने में आसन का प्रयोजन होता है। स्थिरम सुखमासनम योग दर्शन 246, जिसमें सुखपूर्वक शरीर और आत्मा स्थिर हो उसको आसन कहते हैं, अथवा जैसी रुचि हो वैसा आसन करे। ये उपासना प्रकरण ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका में लेख ऋषिवर का हमें मिलता है। आसन सिद्ध न होने से धारणा, ध्यान या समाधि कुछ भी संभव नहीं है। शरीर स्थिर होने से चित्त स्थिर होता है। चित्त से शरीर का घनिष्ठ संबंध है। चित्त में जिस भाव का उदय होता है, शरीर में वही भाव प्रकट होता है। विभिन्न आसनों की सिद्धि से चित्त के भावों का भी परिवर्तन होता है। जिन आसनों के अभ्यास से चित्त में उच्च भावों का उदय होता है, वे आसन ही योग संबंधी आसन हैं। योग के अनुकूल आसनों के अभ्यास से चित्त में निम्न भावनाएं प्रकट नहीं होती, अपितु शुद्ध भावनाएं प्रकट होते हैं। शरीर की स्थिरता से चित्त की स्थिरता आती है। चित्त स्थिर होने से प्राण वायु भी स्थिर हो जाता है। आसन 2 प्रकार के हैं। प्रथम, किसी वस्तु से निर्मित आसन, जैसे कुशासन, मृग चर्मासन, व्याघ्र चर्मासन, लोमासन या कार्पास वस्त्रासन। बिना आसन के मिट्टी पर बैठकर किसी प्रकार की साधना नहीं करनी चाहिए। मिट्टी पर सो जाने से या बैठने से पृथ्वी हमारी शक्ति को खींच लेती है। किसी वस्तु से निर्मित आसन पर बैठने से पार्थिव आकर्षण से हमको कोई हानि नहीं पहुंचती। दूसरी बात, देह को किसी कौशल से विन्यस्त रखना। दैहिक आसन बहुत प्रकार के हैं। जिस आसन में अभ्यस्त होने से शरीर निश्चल
और सुखकर मालूम होता है वही आसन उसके लिए हितकर होता है। अधिकांश साधकों के लिए मुक्त पद्मासन ही बहुत अच्छा है। स्वामी दयानंद सरस्वती मुक्त पद्मासन ही लगाया करते थे। आज की इस चर्चा को हम यहीं विराम देने जा रहे हैं। आगे की चर्चा हम कल करेंगे। ओम। डाउनलोड सांसा ऐप, आरवीरदल ऐप, विजिट sansa.org, rvirdal.in।